बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक और नए वीडियो में। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, स्किप मत करना भैया, क्योंकि बहुत बड़ा ये इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि ये मॉडल पेपर यूपी बोर्ड ने जारी किया है। एक बार इसे आप देख लीजिए फटाफट सरसरी निगाहों से अच्छे से, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हूबहू आपके पेपर में आ सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए अच्छे से पूरा देख लीजिए। पूरा पेपर आपको हल करके दिखाएंगे, साथ में आपको PDF भी अवेलेबल करा देंगे। अगर PDF आपको चाहिए तो सीधा आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज देंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। पेपर पैटर्न हूबहू ऐसे ही देखने को मिलेगा और खंड का की शुरुआत करते हैं, जिसमें पहला प्रश्न आपके सामने है कि हिंदी गद्य साहित्य में 1918 से 1938 ईस्वी तक काल को किस नाम से अभिहित किया जाता है, यानी जाना जाता है। तो यहाँ पे शुक्ल युग को, या फिर शुक्लोत्तर युग को, द्विवेदी युग को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका पहला वाला शुक्ल युग हो जाएगा। इसे काव्य में छायावाद के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। कहानी विधा का उदाहरण है गरुड़ ध्वज, अपना अपना भाग्य, आन की मान, या फिर एक ऑप्शन नीचे है राज मुकुट। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा अपना अपना भाग्य हो जाएगा। यह जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित एक प्रसिद्ध कहानी है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे कि भारतेंदु के सहयोगी थे हजारी प्रसाद द्विवेदी, वियोगी हरि, बालकृष्ण भट्ट, या शिवपूजन सहाय। तो भारतेंदु के सहयोगी थे, राइट आंसर इसमें आपका बालकृष्ण भट्ट हो जाएगा। वह भारतेंदु मंडल के प्रमुख लेखक और पत्रकार भी माने जाते हैं। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है कि किस रचनाकार के निबंध संस्मरणात्मक हैं? तो यहाँ पे महादेवी वर्मा, अमृत राय, जैनेन्द्र कुमार, डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा महादेवी वर्मा, पहला वाला इसमें राइट आंसर हो जाएगा। उनके संस्मरणात्मक रेखाचित्र और निबंध बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। ठीक है, महादेवी वर्मा के। आगे यहाँ पे नेक्स्ट है कि राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचनाओं की भाषा शैली है उर्दू प्रधान है, ब्रज भाषा के पुट के लिए अंग्रेजी प्रधान है, या फिर फारसी प्रधान है। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा फारसी प्रधान है। उनकी भाषा में अरबी फारसी के शब्दों का जो अधिक प्रयोग मिलता है। आगे है क्वेश्चन नंबर दूसरे से शुरुआत होती है। का में स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किस काव्य आंदोलन के लिए कहा जाता है? प्रगतिवाद, छायावाद, प्रयोगवाद, या फिर एक ऑप्शन नीचे है भक्ति आंदोलन। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा भैया छायावाद हो जाएगा। दूसरे कक्का हो जाएगा आपका छायावाद। डॉक्टर नागेंद्र की प्रसिद्ध परिभाषा जो है ये है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। आते हैं खा वाले क्वेश्चन पर। कह रहा है कि नई कविता का आधारभूत विशेषता है। तो नई कविता का आधारभूत विशेषता क्या है? वह किसी भी दर्शन के साथ बधी हुई नहीं है, प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण, मार्क्सवादी विचारधारा का प्रभाव, प्रकृति का उद्दीपन रूप में वर्णन। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें खा वाले का राइट आंसर आपका हो जाएगा वह किसी के जो है पहला वाला, इसमें वह किसी के दर्शन के साथ बधी नहीं है। ठीक है, ये आपका इसमें पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि प्रकृति के सुकुमार कवि कहलाते हैं प्रसाद, पंत, निराला, या फिर महादेवी वर्मा। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा पंत, यानी सुमित्रानंद पंत की प्रकृति के अत्यंत कोमल और जो है सुंदर चित्र के कारण यह बहुत ही प्रसिद्ध मिली है। ठीक है, आगे यहाँ पे नेक्स्ट है कि एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? एक भारतीय आत्मा कहा जाता है माखनलाल चतुर्वेदी, हरिवंश राय बच्चन, दिनकर, या फिर श्याम नारायण पांडे। तो इसमें सही जवाब का हो जाएगा यहाँ पे पहला वाला माखनलाल चतुर्वेदी हो जाएगा। उनकी राष्ट्रभक्ति में ओतप्रोत कविताओं का जो है कारण उन्हें गौरव प्राप्त हुआ है। ठीक है, आगे यहाँ पे है नेक्स्ट है कि प्रयोगवादी के कवियों को राहों के अन्वेषी किसने कहा है? धर्मवीर भारती, अज्ञेय, या फिर मुक्ति बोध, या फिर एक ऑप्शन नीचे है नामवर सिंह। तो इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? इसमें हो जाएगा अज्ञेय। अज्ञेय इसमें जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञेय ने तार सप्तक की भूमिका में यह संज्ञा दी है। तो ये हो गए आपके 10 बहुविकल्पीय क्वेश्चन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें संदर्भ आपको लिखना होता है।
अब दोस्तों बात करेंगे, तीसरा नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे गद्यांश से संबंधित रहेगा, जिसमें निम्नलिखित गद्यांश का संदर्भ देते हुए किसी एक का नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखना है। 10 अंक आपको यहाँ से मिलेगा। ये गद्यांश है और यहाँ पे इसके नीचे जो है आपको प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। ये कुल मिला के 5 प्रश्न हैं। इन्हीं पाँचों प्रश्न का उत्तर आपको इसी में से देना है। तो सबसे पहला जो आपको यहाँ पे लिखना होता है वो गद्यांश का संदर्भ लिखना होता है। तो संदर्भ पहचानने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे पहचानना पड़ेगा कि किस पार्ट से लिया गया है। तो मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें बताया था गद्यांश पहचानने की ट्रिक। तो मैं ट्रिक आपको फिर से एक बार बता दे रहा हूँ। यहाँ पे कुछ सेंटेंस ऐसे हैं, जैसे सेंटेंस उसी सेंटेंस आपको पहचानना है। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा है भाग्योदय, फिर यहाँ पे लिखा है भागोदय, यहाँ लिखा है भाग्य। तो इसका मतलब चैप्टर है भाग्य एवं पुरुषार्थ, जिसको जयनंद कुमार ने लिखा है। तो ये चैप्टर में पता चल गया कि ये भाग्य और पुरुषार्थ से लिया गया है। जयनंद कुमार जो है इसके लेखक हो जाएंगे। तो पहला उत्तर हमें यहाँ पे मिल चुका है। यहाँ पे आप जो संदर्भ लिखा है उसमें संदर्भ हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य संकलन में संकलित। यहाँ पे मैंने लिखा है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे देख पाएंगे संदर्भ मैंने यहाँ पे लिखा है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य संकलन में जो है या फिर गद्य खंड में संकलित भाग्य और पुरुषार्थ नामक पाठ से अवतरित या लिया गया है। इसके लेखक सुप्रसिद्ध विचारक साहित्यकार जयनेंद्र कुमार हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से लिख देंगे, 2 नंबर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। फिर ऐसे ही क्वेश्चन का उत्तर, जैसे यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, तो आपको यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या भी मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे रखेंगे जो रेखांकित अंश है उसकी व्याख्या मिल जाएगी। इस प्रकार से आप यहाँ पे व्याख्या देख सकते हैं। जो भी क्वेश्चन का उत्तर यहाँ पे लिखा गया इसका पीडीएफ मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। पीडीएफ से जो है आप उसको एक बार पढ़ लीजिए, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन, जैसे देखिए लेखक ने दुख को ईश्वर का वरदान क्यों माना है। तो इसको आप यहाँ से जो है आप उत्तर यहाँ से छांट सकते हैं, लेखक ने दुख का वरदान क्यों माना है। तो यहाँ पे देखिए सेंटेंस लिखा है कि दुख का वरदान माना है, इसलिए मैं मानता हूँ दुख का वरदान है, क्योंकि यहाँ तक जो है सेंटेंस आगे भी लिखेंगे और यहाँ तक जो है इस प्रकार से यहाँ तक उठा के यहाँ तक लिख देंगे, तो आपकी ये पूरा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही सभी क्वेश्चन को उत्तर मिल जाएगा और आप नीचे आएंगे तो वहाँ आपको उत्तर भी देखने को मिल जाएगा। सारे उत्तर मैंने यहाँ पे देखिए अच्छे से लिख दिया है। ठीक है, सभी प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आ जाते हैं अगले प्रश्न पर, और यहाँ पे दूसरा जो पूछता है वो किस इस प्रकार से पूछेगा, दोनों में से कोई आपको एक करना होगा। तो यहाँ पे जो है किस पाठ से लिया गया है, तो इसको भी जो है यहाँ पे मैंने लिखा है किस पाठ से लिया गया है। जैसे देखिए यहाँ पे प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ पुस्तक गद्य गरिमा में संकलित हम और हमारा आदर्श नामक पाठ से लिया गया है, और जो है इसके जो लेखक वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है। ठीक है, इस प्रकार से ये सेंटेंस हो जाएगा। रेखांकित अंश की व्याख्या से आपको मिल जाएगी, फिर सही प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा आपको यहाँ पे देखने को। ठीक है, वहां से छांट कर आराम से आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आता है सेक्शन आपका पद्यांश पे आधारित प्रश्न आता है। सेम ऐसे ही इसका भी जो है आपको 5 प्रश्नों को उत्तर देना होता है। कुछ इस प्रकार से यहाँ पे प्रश्नों का उत्तर आपको देखने को मिल जाएगा। ये प्रश्न है, नीचे आपको यहाँ पे उत्तर देखने को मिल जाएगा। जैसे पहला वाला गद्यांश है, यहाँ पे शीर्षक की बात करें तो गीत से लिया गया है और इसके जो कवि हैं वो मैथिली शरण गुप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो पाठ का नाम हो जाएगा वो हो जाएगा और कवि का नाम आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर इसके बाद जो वहाँ पे सेंटेंस जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका उत्तर भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आप जब पीडीएफ पाएंगे इसको एक बार पढ़ लेंगे तो अच्छे से आपको कवर हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद आता है अथवा करके, आप दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। ठीक है, इसका भी उत्तर जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, अच्छे से यहाँ पे कवर किया गया है। संध्या सुंदरी से जो है ये लिया गया है और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है इसके लेखक हो जाएंगे। ठीक है, फिर दोस्तों इसके बाद अगला जो सेक्शन आता है वो आता है आपका जीवन परिचय से संबंधित, जो 5 अंक आपको यहाँ पे देता है। यहाँ पे जो है आपको 80 शब्दों में लिखना होता है। जीवन परिचय एक पेज में आप पूरा कंप्लीट कर देंगे। कुछ ऐसे जीवन परिचय आपको पूछे जाएंगे, जैसे कि जयनंद कुमार है, हजारी प्रसाद द्विवेदी है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है, हरिशंकर प्रसाई हैं। इसमें से एक पेपर में आपके देखने को मिल ही जाएगा, क्योंकि यहाँ 4 इंपॉर्टेंट जीवन परिचय दिए गए हैं। फिर इसके बाद 4 यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र, सुमित्रानंद पंत, महादेवी वर्मा और अज्ञेय। ये भी 5 अंक का रहेगा और 80 शब्दों में लिखना है, मतलब एक पेज में पूरा आपको आंसर कंप्लीट कर देना है। फिर दोस्तों इसके बाद आता है कहानी, जिसमें आपको खून का रिश्ता या फिर लाठी की कहानी जो है इसकी समीक्षा करनी होती है। 5 अंक आपको इसके लिए भी मिलेगा और 80 शब्द यहाँ भी आपको रहेगा, यानी एक पेज में इसका भी आंसर आप जो है यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद अथवा करके यहाँ दिया रहता है, दोनों में से कोई एक करना है। बहादुर की कहानी का पात्र का चरित्र चित्रण करना है। तो आइए मैं थोड़ा सा इसका उत्तर आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे कैसे आप उत्तर लिखेंगे। जैसे कि बहादुर कहानी की जो प्रमुख पात्र हैं
चरित्र चित्रण उनका करना है तो उसमें लिखेंगे अमरकांत जी द्वारा रचित बहादुर कहानी का मुख्य पात्र बहादुर एक 12 से 13 वर्षीय नेपाली लड़का है। उसके चरित्र की मुख्य विशेषताएं कुछ इस प्रकार से दी गई हैं, जैसे परिश्रमी और हंसमुख। बहादुर अत्यंत मेहनती है, वह घर के सारे काम हंसते हंसते करता है, हमेशा मुस्कुराता रहता है। दूसरा यहाँ पे अगला हेडिंग लिख सकते हैं सहनशील और भोलापन। घर के सदस्यों जैसे विशेषकर किशोर और निर्मला की गालियाँ और मार सहने के बाद भी वह अपना काम निष्ठा से करता है। वह छल कपट से दूर एक मासूम बालक है, ठीक है, महसूस नहीं मासूम बालक है। ईमानदारी की बात करें तो यहाँ पे उस पर चोरी का एक झूठा आरोप लगाया जाता है, लेकिन वह निर्दोष होता है। वह अपनी ईमानदारी और स्वाभिमान की रक्षा के लिए अंत में जो है वो घर छोड़ देता है। आगे यहाँ पे है मातृ पितृ भक्त, यानी माता पिता को भक्त है। पिता की युद्ध में मृत्यु हो जाने के बाद माँ की मार से परेशान होकर घर छोड़ देता है, लेकिन अपनी कमाई के पैसे माँ को भेजने में इच्छा रखता है। तो इस प्रकार से कहानी की समीक्षा कर सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे अगला है खून का रिश्ता, जिसमें भीष्म साहनी ने इसको लिखा है। यह कहानी जो है पारिवारिक संबंधों और सामाजिक मर्यादाओं पर आधारित है। तो आप इस कहानी को ऐसे पढ़ लीजिए, एक बार ऐसे फटाफट देख सकते हैं। सारांश मैंने यहाँ पे समरी में लिख दिया है, फिर आप यहाँ पे देख पाएंगे। अगला जो सेंटेंस आता है वो प्रश्न नंबर 7वां आएगा, इसमें आपको खंड काव्य से संबंधित प्रश्न देखने को मिलेंगे। 80 शब्दों में इसको भी आपको लिखना होता है, जो भी आपके जिले में चलता हो आप उसे यहाँ पे अपने हिसाब से लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे खा वाला सेक्शन आता है, जिसमें संस्कृत का गद्यांश का आपको संदर्भ लिखना होता है और उसका हिंदी में अनुवाद करना होता है। यहाँ पे दोस्तों आपको संदर्भ देखने को मिल जाएगा, संदर्भ मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप इसे देख सकते हैं। फिर इसके बाद हिंदी में अनुवाद जो है, यहाँ पे हिंदी में अनुवाद भी मैंने यहाँ पे लिख दिया, आप उसे एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है। फिर अथवा करके एक दिया रहता है, दोनों में से कोई एक करना होता है। दोनों का उत्तर मैंने यहाँ पे लिख दिया है, जो अभी आपको उचित लगे उसको एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट आपके पेपर में आ सकता है। फिर इसके बाद यहाँ पे आपका जो है श्लोक से संबंध रहता है क्वेश्चन, जिसमें आपको इसका संदर्भ और इसका हिंदी में अनुवाद जो है आपको करना होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको भी देख लीजिए, यहाँ पे दोनों श्लोक का उत्तर मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। आगे आते हैं नेक्स्ट, आपका यहाँ पे 2 प्रश्न का उत्तर आपको करना होता है। कुछ इस प्रकार से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, आपको यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना होता है। जैसे यहाँ विद्यार्थी किम तज्जियत दिया है, तो यहाँ पे किम जो है ये हट जाएगा, इसकी जगह पे दूसरा सेंटेंस आ जाएगा। जैसे यहाँ पे उत्तर जवाब देखेंगे तो यहाँ पे मैंने प्रश्न का अच्छे से हिंदी में अनुवाद भी किया है यहाँ पे कि विद्यार्थी को त्याग देना चाहिए। तो यहाँ पे प्रश्न है कि विद्यार्थी किम तज्जेत, तो विद्यार्थी को क्या त्याग देना चाहिए। तो यहाँ पे है विद्यार्थी सुखम तज्जेत, यानी विद्यार्थी को सुख त्याग देना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको हिंदी मिल जाएगा, आप आसानी से इसे जो है रिवाइज करके अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। पूरा पेपर दोस्तों मैंने हल कर दिया। फिर इसके बाद आता है यहाँ पे रस, और इसके बाद जो अलंकार है, फिर इसके बाद छंद है। इसका भी उत्तर आपको देखने को मिल जाएगा, आसान शब्दों में उदाहरण भी आपको देखने को मिल जाएगा, आप इसे एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। आगे आते हैं नेक्स्ट पोर्शन पे, आपका जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है वो निबंध का है, जिसमें 9 अंक आपको मिलते हैं। जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है आतंकवाद समस्या समाधान, एक रोचक बस यात्रा के बारे में, मेरे प्रिय उपन्यासकार प्रेमचंद के बारे में, या फिर शिक्षा में जो है खेल का स्थान क्या है, इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। फिर इसके बाद अगला सेक्शन यहाँ पे 12 नंबर जो सेक्शन आता है उसमें संधि विच्छेद रहता है। इसमें आपको छांटना पड़ेगा, मतलब कि आंसर टिक करना पड़ेगा, इसका भी उत्तर आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। सभी प्रश्न का उत्तर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जैसे इसका राइट आंसर क्या है, ठीक है, इस प्रकार से उत्तर देखने को आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आगे यहाँ पे नेक्स्ट आएंगे तो आपको यहाँ पे सभी समास का उत्तर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको एक ही करना पड़ेगा, लेकिन मैंने सभी का लिखा है ताकि जो भी आ जाए आप उसे अच्छे से कवर कर पाए। इसके बाद आता है यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन आपका आता है पत्र जो है लेखन। जैसे आपने अपने स्कूल में लिखा होगा पत्र, तो इस प्रकार से पत्र लिखना है। जैसे कि प्रधानाचार्य को शिकायत पत्र लिखना है, सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, राजकीय इंटर कॉलेज अपने शहर का नाम आप यहाँ लिख सकते हैं। जो भी इंटर कॉलेज का नाम रहेगा वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन उसके जगह पे आबासा लिख देना तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। विषय में जो भी विषय रहेगा, जो भी क्वेश्चन में पूछा जाएगा वो आप यहाँ पे विषय में लिखेंगे कि विद्यालय की पुस्तकालय में हिंदी की पुस्तकाएं जो है पत्रिकाएं जो मंगवाने हेतु प्रार्थना पत्र लिखा गया है, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पे महोदय शिवने निवेदन है कि, इसके बाद यहाँ से अपनी जो कहानी है वो आप शुरुआत करेंगे। फिर जो भी आप लिखना चाहते हैं उसमें आप लिखेंगे, लास्ट में फिर आप लिखेंगे अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि पुस्तकालय में हिंदी की प्रमुख पत्रिकाएं नियमित रूप से मंगाने की व्यवस्था की कृपा करें, ठीक है। धन्यवाद, आपके आज्ञाकारी शिष्य। आपका नाम हो जाएगा, नाम में ABC आबासा काखागा लिख सकते हैं, ठीक है, कक्षा 12, और यहाँ पे डेट लिख देंगे किस डेट को आपका पेपर हो रहा है, ठीक है।
तो दोस्तों इस प्रकार से आप ले सकते हैं, फिर इसके अथवा करके जो दिया रहता है उसे भी इस प्रकार से आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब सवाल ये है कि इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा? 14 नंबर क्वेश्चन भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, इसका भी उत्तर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका पीडीएफ जो है आपको नंबर दे रहा हूँ, आप उसमें मैसेज करेंगे तो व्हाट्सअप नंबर पे मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। नंबर है 9250 9250 26 9250 26 35 35। ये व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पे जो है मैसेज कर देंगे तो मैं आपको पीडीएफ जो है भेज दूंगा। आप इसे बाद सरसरी निगाहों से देख लेना, पढ़ लेना अच्छे से, यहाँ से क्वेश्चन जरूर से जरूर पेपर में आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।